वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से। दुआ ज़हरा लाहौर से कराची वापसी हो चुकी है जी। एक नई और ज़बरदस्त न्यूज़ सुना रहे हैं और ये भी बताते चलें कि सुबह 10:30 बजे इनका मेडिकल लिया जाएगा और उसकी रिपोर्ट जो है 2 दिन के अंदर अंदर अदालत को पेश कर दी जाएगी। ये अच्छी एक बात है जहाँ पर ज़हीर एंड फैमिली ने बड़ा कोशिश की दुआ ज़हरा के हवाले से कि वो कराची ना जा सके। बड़े हीले और बड़े बहाने बनाए गए। कभी कहा कि घर में मुसल्लह अफराद आ गए हैं, अगवा करने की कोशिश की गई। कभी कहा कि दुआ ज़हरा कहती है कि मेडिकल हो चुका है, वो दोबारा कराची के लिए नहीं जाएगी क्योंकि उसकी जान को और ज़हीर की जान को ख़तरा है, इस वजह से वो कराची वापस नहीं जाएगी। तो ऐसा मुमकिन नहीं। अदालत ने तो अपना जो है हुक्मनामा जारी कर चुके थे, काफ़ी अरसे थे, लेकिन यही इनकार कर रहे थे। इस कार्रवाई पे अमल दरामद करवा लिया गया है और पुलिस जो है लेकर दुआ ज़हरा को कराची के लिए रवाना हो चुकी है। सुबह 10 बजे इनका मेडिकल होगा। आपको यहाँ मज़ीद और चीज़ें बताते चलें क्या कुछ होने वाला है, कहाँ पर दुआ ज़हरा ठहरेगी और कौन कौन से लोग जो हैं इस टीम का हिस्सा हैं। जिब्रान नासिर ने बड़े इंकशाफात किए हैं। पिछली वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की जिब्रान नासिर की लेटेस्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो आया, जिसने तमाम लोगों को जो है ये कहने पर मजबूर कर दिया कि ये हैंड्स ऑफ हैं जी इस बंदे के लिए, जिसने इतने अच्छे अंदाज में इस केस को लेकर चला। क्योंकि मैं कहूँगी कि बाकी तो सारे शायद झग मार रहे हैं, सिर्फ एक यही पॉइंट है जहाँ पर वालिद बहुत तगदो कर रहे थे। वहाँ दूसरे पॉइंट पर अगर किसी को देखा जाए जो बहुत ज़्यादा सिंसियर लग रहा है इस केस में, वो है जिब्रान नासिर। और जिब्रान नासिर को तो हैंड्स ऑफ हैं और इस हीरो के लिए तो कहना ही कुछ जो है ना वो कम पड़ जाएगा कि ये न सिर्फ दुआ को नहीं देख रहे बल्कि उन तमाम लड़कियों को देख रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से केसेस आते हैं, मुख्तलिफ फैमिली से आते हैं, मुख्तलिफ चाहे मसलक कोई सा भी हो, ज़रूरी नहीं मसलक है तो इस वजह से, मसलक कोई सा भी हो, तो अगर किसी और की भी बेटी होती तो शायद जिब्रान नासिर यही सब करते हैं उनके लिए भी। जिब्रान नासिर ने अपनी ड्यूटीज़ और अपने अमल, अपनी अखलाकियत बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। इसी वजह से जो है पुलिस भी काफ़ी अलर्ट हो चुकी, क्योंकि पुलिस को भी दो टोक किस्म का वो सुना चुके थे, बहुत सी बातें भी कर चुके थे उनसे, और कहने का उनका यही मकसद था कि दुआ ज़हरा के केस को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। लाइट ले लेकर 2 माह से 3 माह हो गए। छोटी से यानी रमज़ान से केस स्टार्ट हुआ था, रमज़ान से इसके बारे में जो है तफ्तीश की जा रही थी और अब जो है ईद उल अज़हा आने वाली है और दुआ ज़हरा के घर में यानी उनके माँ बाप के घर में जो है सवे मातम बिछा हुआ है। वो तो अपनी औलाद के लिए तड़प रही हैं, उनके लिए ये ईद भी बेसौत गई अगर उनकी बेटी उनके साथ ना हुई तो हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला बेहतरी पैदा करे और सबको इंसाफ मिले। इंसाफ का इंतज़ार के लिए ही इतने लोग बैठे हैं, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान को इस चीज़ का इंतज़ार है कि आखिर अदालतें क्या करेंगी, मेडिकल रिपोर्ट क्या है, क्योंकि सब लोगों को जानते हैं कि बच्ची अभी मासूम है, इनोसेंट है, 14 साल की है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर होगा तो वो 1 साल का फ़र्क हो, 14 से 15 साल की बच्ची होगी। तो ये देखना ये है कि अब क्या आता है रिएक्शन, क्या ये केस जो है ज़हीर फैमिली की तरफ फिर चला जाएगा, वहीं का वहीं जूं का तू ही रहेगा, ये बेहतरी की तरफ जाएगा, यानी जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं जो इतनी देर तक तड़प रहे हैं वो अपनी बेटी को पालेंगे। आपको यहाँ जिब्रान नासिर का भी इंटरव्यू सुनवाएंगे और साथ में वो वीडियो क्लिप भी शेयर करेंगे जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें दिखाया गया था कि दुआ ज़हरा को अगवा करने की भरपूर कोशिश की गई लेकिन वो नाकाम बना दी गई। दुआ ज़हरा ने भी अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि लाहौर में चंद लोग आए हुए हैं जो उन्हें थ्रेट भी कर रहे हैं और उन्हें मारने के लिए, तो इस वजह से वो कराची नहीं जाना चाहती। तो ये तमाम चीज़ें जो थी उनसे कहलवाई जा रही थी और सिर्फ ये फैमिली कौन सी है जो पीछे इसके करवा रही है, वो है ज़हीर फैमिली, क्योंकि वो जानती है वो गलत हैं। यहाँ तक कि अब तो ये भी पोल खुल चुके हैं कि दुआ ज़हरा जो है जिस घर में रह रही थी वो यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, बल्कि ये शाह खोई है नाम इनका किसी एरिया का जहाँ पर ये रहाइश पज़ीर है। आपको मज़ीद इसके मुतालिक डिटेल प्रॉपरली शेयर करेंगे क्योंकि हमारे रिपोर्टर इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे क्योंकि ये भी इंकशाफात हो चुके हैं कि ये जो कहा जा रहा था
कि दुआ ज़हरा जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी गई थी, तो वहाँ पर ये सब कुछ हुआ और ऐसे हुआ वैसे हुआ, अगले दिन पहुँची तो लड़की से कॉल करवाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपको तमाम तफसीलात इसके मुतालिक भी बताएंगे, क्योंकि अब बहुत सी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। ज़हीर फैमिली तो फंस गई और अब तो मेडिकल भी होने जा रहा है, तो अगर वो 14 साल की 15 साल की डिक्लेयर हो जाती है, जिसके बारे में हमें पता है कि वो है, तो अगर वो हो जाती है, मेडिकल रिपोर्ट में भी आ जाता है, तो फिर तो जेल पक्की है ज़हीर एंड शबीर साहब को, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यू देते हुए नज़र आ रहे थे और बहुत ज़्यादा फुदक भी रहे थे जब से इनके इंटरव्यू एक के बाद एक आ रहे थे। और इन इंटरव्यूज़ में हर दफ़ा इनके जो है राय है, इनका अंदाज़ बयान डिफरेंट ही रहा। ख़वातीन व हज़रात, आपको सबसे पहले तो सुनवाते हैं दुआ ज़हरा का भी वो इंटरव्यू जिसमें वो जाना नहीं चाहती और बता रही हैं कि उन पर जो है उन्हें थ्रेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको सुनवाएंगे जिब्रान नासिर का भी मौक़िफ़ कि कैसे उन्होंने इन पुलिस वालों की धज्जियाँ उड़ाई और बहुत सी चीज़ें सामने रखी, जिस पर पुलिस जो है वो काफ़ी अलर्ट हुई, क्योंकि अब पिछले वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रही है पुलिस बेहतर से बेहतरी की तरफ जा रही है। और इसीलिए तो उन्होंने दुआ ज़हरा को कराची से, लाहौर से कराची भी ला रहे हैं। तो चलें सुनते हैं ये दोनों चीज़ें। मुझे यहीं पर दीजिएगा इजाज़त। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और हमने अपने खदशात का जिक्र किया था कि आईओ साहब इस केस के अंदर ऑलरेडी अपनी हतमी राय कायम कर चुके हैं, और हमारे लिए तशवीश ज़्यादा बढ़ गई कि जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर होने के बाद जब अदालत ने ये बेहतर समझा कि इस केस से मज़ीद सबूत इकट्ठे किए जाएँ, तो आप ख़ुद सबसे पहले इस बात के गवाह हैं कि आपके सामने खड़े होकर आईओ साहब ने फरमाया कि जी ये केस तो ख़त्म हो चुका है और किडनैपिंग का केस बनता नहीं और बच्ची की स्टेटमेंट काफ़ी है। फिर आपके पास वह है कि जब आईओ साहब 29 तारीख को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने कहा कि जी मैं बच्ची को प्रोड्यूस करूँगा, तो उसके बाद भी निकल के उन्होंने ख़ुद मीडिया से बाहर बात की, मीडिया को एड्रेस किया और बतौर पार्टी एक तरीके से वो केस में बन गए हैं और फिर से वो दे रहे हैं कि जी ये केस बनता नहीं है, बच्ची की स्टेटमेंट काफ़ी है। तो या तो आईओ साहब किडनैपिंग का लॉ है उसको वाकिफ़ नहीं है कि उसमें उम्र तय करती है कि बच्ची की कंसेंट होगी कि नहीं और बच्ची की स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है कि नहीं। और दूसरी बात है कि अगर वो मामला नहीं है तो फिर आईओ साहब इसमें ख़ुद तरीके से पार्टी बने हुए हैं। कागजी कार्रवाई पूरी करना, यहाँ से होम डिपार्टमेंट से पंजाब के होम डिपार्टमेंट रब्ता करना, लाहौर जाके बच्ची को प्रोड्यूस करना, ये प्रोसीजर रिक्वायरमेंट सारी हैं जो पूरी हो रही हैं। बट एक इन्वेस्टिगेटिंग माइंड जो है वो तमाम एंगल से सवाल करता है, इंक्वायरी करता है, और हमें नहीं नज़र आता कि अगर ये दोबारा बच्ची रिकवर भी करके मेडिकल बोर्ड के सामने पेश भी करते हैं, इसमें बहुत सारे और ऑफेंसेस का तयन होना है, वो इन्होंने नहीं किया, वो इन्होंने कंडक्ट नहीं किया। ये बात भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि आज तक आईओ साहब इस बात का जवाब नहीं दे सके कि वो कौन सा मुबैना टैक्सी ड्राइवर है जिसके साथ बच्ची जो है वो कराची से लाहौर सफ़र करती है, उसका गाड़ी का मेक नंबर क्या है। आईओ साहब इस बात का भी जवाब देने से कासिर हैं कि उन्होंने जो लड़की का 167 का बयान लिया है उसमें वो कहती है मैं 17 तारीख को घर से गई हूँ और 18 को शादी हुई है, और जो उन्होंने मुलजिम का बयान लिया है उसमें वो कहता है जी 16 तारीख को घर से गई है, 17 तारीख को शादी हुई है, उस पर भी कंसिस्टेंट नहीं है। मज़ीद ये कि जब मुलजिम उनके सामने जब बयान लिखवा रहा है तो मुलजिम बेल पे नहीं है, तो उसको क्यों आपने इतनी लग्जरी दी कि आपने उसको अरेस्ट करके इंटेरोगेट नहीं किया है, और आप इसको एज अ सस्पेक्ट आपने 161 का बयान लिया, उसको आपने रवाना कर दिया और अब आप दोबारा उसको ढूंढने निकले हुए हैं। आपने अगर उसको उस वक्त अरेस्ट किया होता, उसने बेल अप्लाई की होती, वो मरकज़ी मुलजिम है केस का, अकॉर्डिंगली इसमें हमें भी आसानी होती बतौर कंप्लेनेंट। वो आज जो दोबारा से बार बार पंजाब में जा रहे हैं और ढूंढते फिर रहे हैं, तो ये मसाइल उन्होंने ख़ुद ही क्रिएट किए हैं। और मेरे ज़रा सुनते हैं दुआ ज़हरा की ज़ुबानी वो क्या कह रही हैं और क्या वो जाना चाहती थी या नहीं। अब तो का जो है एक्शन ले लिया गया है, उन्हें कराची से लाहौर लेकर आया जा रहा है, लाहौर से कराची लेकर आया जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि इनके बयानात कैसे थे वो भी सुन लेते हैं। क्योंकि मेरी और ज़हीर की जान को ख़तरा है और हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी मिल रहे हैं, हमें कॉल्स भी आ रही हैं और लोग हमें मारने के लिए आए हुए। दुआ है कि अल्लाह ताला इंसाफ दिलाए मेहदी अली काज़मी को और दुआ ज़हरा का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। आमीन। मुझे यहीं पर दीजिएगा इजाज़त। आप कमेंट सेक्शन में इनके लिए दुआ गो ज़रूर होइएगा और अपनी कीमती राय ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।